in the continuation of the Unix operating system, next is the Unix basic commands. The part 2 of the basic commands are there. So what are the commands? What are the basic commands are there to utilize in a Unix operating systems? Continuation, PWD command. ठीक है, PWD कमांड का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब आप जिस डायरेक्टरी पे हो, सपोज कर लो आप एक के अंदर बहुत सारे डायरेक्टरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, अब जैसे मैं एक डायरेक्टरी में हूँ, अब जैसे सपोज कर लो मैं एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे रूट डायरेक्टरी आपके पास, तो ये रूट डायरेक्टरी हो गया। अब इस रूट डायरेक्टरी में आपके पास जो होता है सपोज कर लो ए बी और सी डायरेक्टरी बना हुआ है, ये हमारा सी डायरेक्टरी बना हुआ है। अब ए के अंदर जो होता है अगेन जो होता है दो डायरेक्टरी बना हुआ है, ए और ए बी नाम का डायरेक्टरी बना हुआ है, ठीक है। अब सपोज कर लो ए बी के अंदर जो होता है ए बी ए नाम का एक डायरेक्टरी बना हुआ है और दूसरा होता है ए बी नाम का एक डायरेक्टरी बना हुआ है। तो अगर आप इस डायरेक्टरी के अंदर हो तो इसका मतलब है आप बहुत अंदर चले गए हो। अब बहुत अंदर चले गए हो लेकिन आपको ये पता करना है कि अभी मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे आइडिया नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सीडी कमांड का यूज करते करते यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। रूट से मैं सीडी किया, सीडी करके सीडी मतलब मैं ए किया, यानी यहाँ पे मैं सीडी कमांड टाइप करूंगा तो सीडी ए करूंगा, ये आ गया मेरे पास। अब उसके बाद जब मैं इसके अंदर आ जाऊंगा तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जाना है, तो मैं मतलब यहाँ पे मैं सीडी कमांड टाइप करूंगा और यहाँ पे एंटर करूंगा तो सीडी कमांड से यहाँ आ गया। अब इसके अंदर से मैं जो होता है इसके अंदर जाना है, तो ये इस तरह से मैं टाइप करते हुए यहाँ तक पहुंच गया। जब मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो यहाँ तक पहुंचने के बाद जो होता है मेरे पास प्रॉब्लम ये आता है कि मुझे पता करना है कि मैं कौन से डायरेक्टरी में। तो सबसे इजी आपके पास है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसको जस्ट टाइप कीजिए, आपको दिखा देगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, मैं एक स्नैप शॉट फॉर्म में दिखा दूंगा कि कैसे होता है, ऑनलाइन कैसे उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करके करो, आप ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हो कि जो भी कमांड आप सीख रहे हो क्या होता है। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब होता है आप अभी कौन से डायरेक्टरी में है, अगर भूल गए हो तो उसको चेक करने का तरीका है PWD से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, दैट इज कॉल्ड रिमूव कमांड। जैसे आपने कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी आपने बनाया है तो उसको अगर आपने क्रिएट किया है तो अगर उसको चाहे तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम बिंग आपने उसको क्रिएट किया है और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे इन जो डायरेक्टरीज है और जो फाइल्स है वो हटाने हैं। तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होते हैं, फाइल्स को डिलीट करना, डायरेक्टरी को डिलीट करना, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी यानी सब डायरेक्टरीज को डिलीट करना। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मेन होता है वो रूट होता है और उसके बाद जो भी डायरेक्टरी आप बनाते हो दे आर नोन एज ए सब डायरेक्टरी, बट इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड ए डायरेक्टरीज। तो उसका मतलब होता है कि जो हमारे पास जो कमांड्स है यूनिक्स का, जो रिमूव कमांड है, आरएम का फुल फॉर्म होता है रिमूव। तो रिमूव कमांड जो होता है कि दिस कमांड विल रिमूव और डिस्ट्रॉय, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक बार आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो वापस नहीं ले सकते हो। इफ आई यू शुड एंटर दिस कमांड विद -i मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि -i कितना पावरफुल है। ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा, ये आपको मैसेज करेगा कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हो या नहीं। अगर -i यूज नहीं करते हो तो आपसे बिना पूछे ही डिलीट कर देगा। तो एक बार आपको कंफर्मेशन मांगेगा, सो दैट यू विल बी आस्क्ड टू कंफर्म ईच फाइल डिलीशन। ये खास बात होता है, अगर -i यूज करोगे तो कंफर्मेशन के लिए वो आपसे पूछेगा, यानी आपको अलर्ट करेगा एक तरीके से। सेकेंड पॉइंट में बता रहा है कि टू रिमूव ए फाइल नेम, जैसे जंक नाम का एक फाइल है, ये है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो आपके पास तरीका होता है, देखिए आरएम कमांड यूज कर रहे हो, एक जो होता है -i आपको प्रॉम्प्ट करने के लिए यूज करेगा, ये आपका फाइल है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस कमांड को लिखोगे तो फिर ये डिलीट कर देगा पर्टिकुलर कौन सा, ये जो आपके पास इस नाम का जो भी आपने फाइल बनाया है, चाहे वो डायरेक्टरी हो या फाइल हो, वो उसको रिमूव। तो इसका मतलब होता है कि रिमूव कमांड जो होता है फाइल या डायरेक्टरी जो भी है सबको डिलीट करने के लिए यूज करता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं वो आपको ध्यान देना है। नोट, यूजिंग RM will remove a file permanently। आपको ये ध्यान देना, ये हमेशा एक ट्रेजेडी भी हो सकता है आपके साथ कि मान लो आपने RM कमांड यूज किया और अनदेखी में आपने उसको डिलीट कर दिया तो वापस नहीं मिलेगा। सो बी श्योर यू रियली वांट टू डिलीट ए फाइल बिफोर यू यूज RM। तो इसका मतलब होता है पहले 100% कंफर्म हो जाइए
कि मैं जिसको डिलीट कर रहा हूँ वो अनवांटेडली और वांटेडली, आप जो भी चाहते हो पहले से डिसाइड कर लो, फिर ये कमांड यूज करना। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा डेंजरस कमांड है जो कि आपके जो फाइल्स है उसको डिलीट कर देगा और उसको रिकवर आप नहीं कर पाओगे। सो टू रिमूव ये नॉन एम्प्टी सब डायरेक्टरी, सपोज कर लो आपको एक नॉन एम्प्टी सब डायरेक्टरीज को रिमूव करना है, तो यानी सब नॉन एम्प्टी का मतलब होता है, क्योंकि जनरली ये हो जाता है और जनरली जो कमांड हम चलाते हैं रिमूव कमांड, उसमें ये देखा जाता है कि सारे डायरेक्टरीज पहले खाली हो जाए, यानी आप इंडिविजुअल डायरेक्टरीज में जाके सारे फाइल्स को आप पहले डिलीट कर लो, फिर उसके बाद जो होता है आप रिमूव कमांड चलाओ पर्टिकुलर डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। तो वही तो होता है कि द नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी आर एम एक्सेप्ट द -R ऑप्शन। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इंडिविजुअल पे ना जाके मैं चाहता हूं कि वो डिलीट कर दे, डिलीट मतलब है कि मैं एक एक फाइल को डिलीट करके फिर वापस आऊंगा फिर करूंगा, उससे अच्छा मैं डायरेक्टरी को डिलीट करूं और उसके अंदर जितने कंटेंट्स है वो डिलीट हो जाए, तो आपके पास जो होता है कि RM जो होता है वो -R ऑप्शंस अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो। ऑन मोस्ट सिस्टम दिस विल प्रॉम्प्ट यू टू कंफर्म द रिमूवेबल ऑफ ईच। तो इसका मतलब होता है कि आप इंडिविजुअली जाके डिलीट करने के बजाय आप डायरेक्टरी को डायरेक्टली डिलीट कीजिए, और डिलीट ऑप्शन में अगर आप ये वाला -R यूज करोगे तो हर फाइल को डिलीट करने के पहले वो आपसे पूछेगा, आपसे प्रॉम्प्ट करेगा कि इसको डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ऐसा करके क्या होगा, आपको एक अलर्टनेस मिल जाता है और एक बार और रिवाइज करने को मिल जाता है कि मैं गलती से किसी फाइल को तो डिलीट नहीं कर रहा हूँ जो कि नहीं चाहता था, तो उस चीज के लिए आपके पास ऑप्शन होता है -R। अगर आप -R यूज नहीं करोगे तो वो आपसे पूछेगा नहीं और सारे फाइल को जो उस सब डायरेक्टरीज के अंदर है वो डिलीट कर देगा। तो उसके लिए मतलब होता है कि दिस बिहेवियर कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग -F ऑप्शंस। तो ये चीजें होता है -F ऑप्शंस का यूज करके आप क्या कर सकते हो, तो देख सकते हो कि मैं इस कमांड को कैसे यूज कर रहा हूँ। RM कमांड -RF -N हमेशा एक बार ही लगता है, अगर मल्टीपल ऑप्शन यूज करते हो तो -1 रहता है। -N ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कोई ऑप्शन यूज कर रहे हो यूनिक्स कमांड को इंप्लीमेंट करने के लिए। RM फिर स्पेस फिर माइनस के बाद दो ऑप्शन हमने दो पर्पस के लिए यूज किया है और ये हमारा फाइल है। तो इस तरह से क्या करेगा, आपको हर एक फाइल के लिए उस डायरेक्टरी को एम्प्टी करने के बजाय उस फाइल को पहले डिलीट करेगा और 1 बाय 1 प्रॉम्प्ट करेगा, और साथ ही साथ आप चाहते हो कि सारा डायरेक्टरी डिलीट हो जाए तो आप ये ऑप्शन यूज करके सारे डायरेक्टरीज को जो एम्प्टी नहीं है उसको भी डिलीट करते हुए पूरे डायरेक्टरीज को वो डिलीट कर देगा। लास्ट पॉइंट जो आपके पास दिया हुआ है, नो यूजिंग दिस कमांड विल कॉज RM to go inside in each subdirectory within the specified subdirectory and remove all the files without prompting। ठीक है, विदाउट प्रॉम्प्टिंग यू, यानी ये इस तरह से वो आपको, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन यूज किया इसीलिए वो प्रॉम्प्ट करते हुए चलेगा। अगर मान लो आपने डायरेक्टली यूज किया तो आपको वो विदाउट प्रॉम्प्टिंग जो होता है वो डिलीट करते हुए चले जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि वो डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी सारे को वो एक बार गो थ्रू करेगा, उसके इनसाइड में जाएगा, फिर उसको डिलीट करते हुए वापस बैक ट्रैक करते हुए मेन जो डायरेक्टरीज है उसको डिलीट कर देगा। तो इस तरह से आप रिमूव कमांड को यूज कर सकते हो। तो यूज दिस कमांड विद कॉशन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद कॉशन, एज इट इज वेरी इजी टू एक्सीडेंटली डिलीट इंपॉर्टेंट फाइल्स। एज ए प्रिकॉशन यूज द LS क्यों यूज करने बोल रहे हैं, यानी वो ये बोल रहा है पहले आप चेक कर लो। अब चेक करने का तरीका, वो एक नया LS कमांड का एक नया वर्जन आपको दिखा रहा है जो बता रहा है कि LS कमांड टू लिस्ट द फाइल विद इन द सब डायरेक्टरी यू विश टू रिमूव एंड टू ब्राउज थ्रू। जैसे सपोज कर लो आप चाहते हो कि जो ओल्ड स्टफ है, ओल्ड स्टफ एक डायरेक्टरी से उसके अंदर जितने भी सब डायरेक्टरीज है उसको आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा कमांड होता है -R कमांड। तो जैसे ही LS के साथ -R वो भी कैपिटल R ऑप्शन यूज करोगे ये, तो ये चीजें आपको जो होता है सारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जितने भी आपके डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज है उसको जो होता है आपको दिखा देगा। तो इसका मतलब होता है कि पहले अगर आप चाहते हो कि आप सारे सब डायरेक्टरीज को यूज करना तो यानी आप सारे सब डायरेक्टरीज के नेम को कैसे करके एक्सेस कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा कमांड है जिसको आप नोट करके रख सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे कोई ये बता सकता है कि ये लेस कमांड का यूज क्यों किया गया है? एनीवन? किसी को याद है ये लेस कमांड क्यों यूज हो रहा है? मैंने आपको बताया था, किसी को याद है?
तो देखो लेस कमांड का यूज होता है स्क्रीन बाय स्क्रीन देखना। मैंने आपको ये बताया था कि ls कमांड जो होता है पूरे स्क्रीन को स्क्रॉल करके लास्ट वाला जो स्क्रीन है वो आपको दिखाएगा। सपोज कर लो आपका जो लिस्टिंग है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो 4 स्क्रीन का है, तो एक एक स्क्रीन को दिखाने के बजाय वो क्या करेगा, 3 स्क्रीन को स्क्रॉल करके चौथा स्क्रीन में जाके रुक जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपको अगर प्रीवियस 3 स्क्रीन देखना है, 1 बाय 1 देखना है, तो आपके पास एक कमांड होता है लेस कमांड, जिसको आप यूज करोगे और यूज करते साथ ही ये क्या करेगा, उसको रोक देगा, एक स्क्रीन को रोक। आप देखिए ये जो आप यूज किया हूं मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं पाइप, ये यूज होगा अभी आगे आने वाले में मैं बताऊंगा कि ये पाइपिंग क्या होगा। तो ये बोलते हैं ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर। रीडायरेक्शन ऑपरेटर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, यानी जो ls कमांड के साथ जो पाइप के लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इस लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स में जो भी आउटपुट आएगा उसको रीडायरेक्ट करेगा राइट साइड के जो भी हमारा कमांड है। आप देखिए राइट साइड में हमारा कमांड लेस कमांड यूज हुआ है, तो जो भी यहाँ पे आओगे, यानी यहाँ 4 स्क्रीन का अगर आउटपुट है, ये 4 स्क्रीन का आउटपुट कहाँ जाएगा, लेस कमांड को ट्रांसफर होगा और लेस कमांड अपने हिसाब से स्क्रीन बाय स्क्रीन उसको आउटपुट में दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि दो साइड बाय साइड या कॉन्करेंटेड वे में अगर आप यूनिक्स के कमांड या लाइनक्स के कमांड को यूज करना चाहते हो तो आप रीडायरेक्शन ऑपरेटर, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन से, इसको हम लोग बोलते हैं पाइप, इसको पाइप के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका हम यूज करते हुए सीधा सीधा जो होता है इनको मर्ज करके लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपके पास बेनिफिशियल है कि आप अपने जो लिस्ट है उसको आप पेज वाइज भी देख सकते हो। आप लोगों को समझ में आ गया लेस कमांड का यूज क्या है और ये वर्टिकल लाइन का यूज क्या है? यस सर। यस सर। और ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता है कि पाइप कमांड का यूज क्या है, जो वर्टिकल लाइन है, और लेस कमांड का यूज मैंने अभी आपको बताया। अगर सपोज कर लो ऐसा पड़ जाता है कि हाउ टू सी द लिस्टिंग पेज वाइज, सो व्हाट विल बी द कमांड्स, तो आपके पास कमांड क्या होने चाहिए, ये देखिए ये। तो इस तरह से इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं यूनिक्स कमांड में रिमूव dir। अब जैसे मैंने देखा है कि रिमूव फाइल, तो रिमूव फाइल का मतलब आपने rm कमांड का यूज होता है फाइल को रिमूव करने के लिए किया है। तो यानी सपोज कर लो कोई डायरेक्टरी, या आप डायरेक्टरी को भी रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ है rmdir, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टरी को अगर रिमूव करना है तो दिस कमांड विल रिमूव ए सब डायरेक्टरी, या जो भी आप सब डायरेक्टरी का मतलब मैंने रूट डायरेक्टरी को छोड़ के सारे डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज कहलाते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो भी आपके पास सब डायरेक्टरीज है सबको डिलीट करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कमांड है रिमूव कमांड। rm कमांड का यूज होता है हम फाइल को डिलीट करने के लिए कर रहे हैं, एज वेल एज जो डायरेक्टरीज है उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिमूव, अगर सपोज कर लो खाली डायरेक्टरी को डिलीट करना है, फाइल को नहीं करना है, एक्सीडेंटली भी ना हो, सिर्फ डायरेक्टरी डिलीट हो, तो फिर आपके पास एक कमांड होता है दैट इज कॉल्ड रिमूव डायरेक्टरी कमांड, जिसमें आप यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम स्पेसिफाई कर दीजिए और वो डिलीट कर देगा। द डायरेक्टरी, या नोट में देखिए, द डायरेक्टरी यू स्पेसिफाइड फॉर रिमूवल मस्ट बी एम्प्टी। अब देखिए यहाँ पे इसका जो क्लॉज है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है कि इट शुड बी एम्प्टी, यानी ये जो है इसको एम्प्टी होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी डायरेक्टरी को rmdir कमांड का यूज करते हुए रिमूव करना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपके पास कंपल्सन ये आता है कि ये डायरेक्टरी खाली होना चाहिए, इट मस्ट बी एम्प्टी। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज ये डिलीट नहीं करेगा। To clean it out, to switch to the directory and use the ls command and rm command to inspect and delete the files, जो कि मैंने अभी थोड़े दिन में पढ़ाया है कि आपको rm कमांड का यूज करो और लिस्टिंग का यूज करते हुए प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लो कि किसको डिलीट करना है किसको नहीं करना है। आपको लग रहा है कि नहीं मैं सारे फाइल को डिलीट नहीं करूंगा, तो फिर आप इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को डिलीट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को डिलीट करना ही है इस डायरेक्टरी को, तो उसके अंदर जाके पहले चेक कीजिए, चेक करते हुए रिमूव कमांड यूज कीजिए, rm कमांड, सारे फाइल्स को डिलीट कर दीजिए और उसके बाद वापस आके ये कमांड चला के आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो rm कमांड का, rmdir कमांड का यूज रिमूव डायरेक्टरी के लिए होता है, लेकिन इसके लिए कंपल्सरी है कि वो डायरेक्टरी एम्प्टी होना चाहिए। अब देखिए ये vi एडिटर है। vi एडिटर जो होता है जनरली हम जो भी कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड जो भी हमारे पास एडिटर होता है, जैसे सी के जो एडिटर होते हैं, टर्बो सी के जो एडिटर होते हैं, आप देखिए ब्लू कलर स्क्रीन का एडिटर होता है, उसी तरह से यूनिक्स में एक एडिटर है जिसको हम लोग बोलते हैं vi एडिटर। तो ये जो vi एडिटर है इसके लिए हमारे पास सिंपल सी बात है कि दिस कमांड स्टार्ट्स द vi टेक्स्ट एडिटर। जो हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें वो स्टार्ट कर देता है। इसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है,
स्पेसिफिक तरीके का कीज का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हमको यूज करते हुए इस एडिटर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब देखिए कि टू एडिट अ फाइल नेम्ड माई फाइल इन द करंट डायरेक्टरी, सपोज कर लो आपको एक फाइल है जिसका नाम है माई फाइल, उसको करंट डायरेक्टरी में लिखा हुआ है या रखा हुआ है जिसको आपने क्रिएट किया है, उसके कंटेंट को आप मॉडिफाई करना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो, तो फिर आप क्या लिखोगे, vi कमांड लिखोगे, साथ ही साथ क्या लिखोगे, माई फाइल के कमांड्स को आप लिखोगे। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि जिस फाइल को आप लिखना है इसके साथ में आप vi जोड़ लो। The VI editor works fairly different from the other text editor। देखिए ये चीजें जो मैंने आपको बोला है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये जो VI एडिटर है आपको नॉर्मल एडिटर में जैसे नोटपैड हो गया या नोटपैड प्लस प्लस हो गया है, ये जैसे मैं इसमें काम करते हो जो कि एक तरीके का एडिटर है, सी के भी एडिटर में काम करते हो तो उस तरीके का आपको फीलिंग नहीं मिलेगा। ये जो होता है कुछ डिफरेंट तरीके से काम करता है, बहुत स्पेसिफिक टाइप है, इसके लिए आपको बहुत चीजें याद रखना। तो यानी जब आप इसमें काम करोगे तो आपको लगेगा कि इससे बेटर है कि मैं नोटपैड में काम करूं, लेकिन ये इसका एडिटर है यूनिक्स ने एक फैसिलिटी दिया हुआ है, इसलिए ये अलग तरीके से काम करता है। जब आप करोगे, यूज करोगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करके इसको यूज करोगे तो और आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट कैसे। Next point, if you have not used it before, you should probably look at a tutorial such as use the VI editor। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो पॉइंट है वही बता रहा है। अगर आपने पहले इस एडिटर को यूज नहीं किया है तो आप एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि करते क्या है, क्योंकि इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, फिर आप VI एडिटर को यूज कर सकते हो। The very least you need to know to start using VI is that in order to enter the text, you need to switch the program for command mode to the insert mode। देखिए अलग अलग मोड होते हैं VI एडिटर, जब आप पढ़ोगे तो इसके एडिटिंग मोड आता है, एक होता है कमांड मोड। कमांड मोड मतलब आप उसको सेव करना चाहते हो या इससे एडिटर से बाहर आना चाहते हो, ये वन काइंड ऑफ कमांड मोड है। उसी तरह से एडिटिंग मोड, एडिटिंग मतलब इंसर्ट करना, यानी आप अगर इंसर्ट मोड में आना चाहते हो, देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि कमांड मोड में चाहते हैं, और कमांड मोड से अगर आप इंसर्ट मोड यानी जहाँ पे आपको लिखना है कुछ चीजें, तो आप सिंपल से आई को प्रेस करोगे। यहाँ पे माइनस आई जो मैं आपको बताता वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि VI एडिटर में आई यूज करते हो। सिंपल आप आई जो आपका बटन है कीबोर्ड में उसको प्रेस करोगे तो वो इंसर्ट मोड में आ जाता है। अब उससे इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाओगे तो उसका अलग प्रोसेस है जिससे कि आप कमांड मोड में जा सकते हो। तो इसलिए मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट मोड पे काम करना पड़ता है। तो ये इतना आपके लिए यूजर फ्रेंडली टाइप का नहीं लगेगा, लेकिन काम करने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये VI है और ये आपके करिकुलम में है, आपके सिलेबस में है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि VI एडिटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू नेविगेट अराउंड द डॉक्यूमेंट विद द कर्सर की। तो अगर आप जाते हो तो कर्सर की का यूज कर सकते हो, जैसे नॉर्मल हम एडिटर में करते हैं। यू मस्ट स्विच बैक टू द कमांड मोड। अगर आपको कमांड मोड में वापस आना है, जैसे कि मैं इंसर्ट मोड में चले गया, यानी आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में, जिसमें मैं अगर कुछ भी टाइप करूंगा तो एडिटर में वो टाइप होते जाएगा। अब आप चाहते हो कि जितना चीजें आपने टाइप कर लिया है उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए अभी तो आप इंसर्ट मोड में हो जिसमें कि आप राइटिंग कर रहे हो, लेकिन आप उस इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आना पड़ेगा, यानी जहां पे आपको सेव करना पड़ेगा। तो आपको एस्केप की जो होता है प्रेस करने से ही वो कमांड मोड में वापस आ जाएगा, यानी इंसर्ट मोड में आप काम नहीं करेगा। आप कुछ भी टाइप कीजिए, कुछ भी लिखेगा नहीं, वो सीधा सीधा किस में आ जाएगा, आपके पास डिमांड कर रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हो, कमांड मोड में आ जाएगा। टू एग्जीक्यूट एनी ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू मस्ट स्विच फ्रॉम कमांड मोड टू जो EX मोड है बाय प्रेसिंग। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि आप कमांड मोड से वापस कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एग्जीक्यूशन मोड में आना चाहते हो, तो एक नेक्स्ट मोड है। तो इस तरह से हमने तीन मोड आपको बता दिया गया। एक कमांड मोड हो गया, दूसरा हो गया इंसर्ट मोड, और तीसरा जो आपके पास होता है ये हो गया एग्जीक्यूशन मोड। अब एग्जीक्यूशन मोड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात होता है, बाय प्रेसिंग कोलोन। ये कोलोन को आप यूज करोगे, ठीक है, इंटर W। तो इसका मतलब होता है आप क्या करोगे, इंसर्ट मोड में हो, इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस करोगे, यानी ये वाला प्रेस करोगे। जैसे ही इसको प्रेस करोगे तो कमांड मोड में आ जाओगे। अब कमांड मोड से आप एग्जीक्यूशन मोड पे जाना चाहते हो, यानी कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो, तो फिर साथ ही साथ एस्केप के साथ कोलोन लगा दोगे। अब ये कोलोन जैसे लगाते हो तो यानी आप कौन से मोड में आ गए, अब आप एग्जीक्यूशन मोड में आ गया। अब आप चाहते हो कि इसको सेव करना चाहते हो, तो इसका मतलब होता है कि आप W इंटर कीजिए। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या हुआ, आप एस्केप की दबा रहे हो, एस्केप की प्लस
आप क्या प्रेस कर रहे हो, एस्केप की जैसे ही प्रेस करते हो तो वो कौन से मोड में आ जाता है, कमांड मोड। कमांड मोड के बाद जो होता है आप कोलोन प्रेस करते हो, यानी अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आप कोलोन प्रेस करते हो। उसके बाद जो होता है आप क्या करते हो, जो W है W को आप लिखते हो। तो जैसे ही आप कोलोन प्रेस करके W को लिखते हो तो वो सेव करता है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास W जो सेव करता है। या फिर अगर आप यूज करना चाहते हो WQ, WQ मतलब वो सेव करके क्विट हो जाएगा, तो Q का मतलब क्विट होता है, तो सेव एंड क्विट, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेव एंड क्विट, यानी आपको बाहर। तो ये देखिए शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंप्लीमेंट कभी कभी पूछा जाता है VI एडिटर में, सेव मतलब इंसर्ट मोड से अगर आपको सेव करते हुए किसी टेक्स्ट को बाहर आना है तो उसके लिए कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, तो मैंने आपको यहाँ बताया। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सेव होगा, आपके पास सिर्फ सेव होगा, ये हो गया सेव। अगर मान लो इसकी जगह आप जो है WQ यूज करते हो, तो यानी WQ यूज किया तो इसका मतलब वो है कि ये आपको सेव भी करेगा और प्लस क्विट हो जाएगा, यानी ये बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें कि आप दो तरीके से सेव करते हुए वहीं पे सस्टेन कीजिए, और फिर अगर मान लो सेव करते हुए बाहर आ जाना तो W के साथ Q कॉम्बिनेशन बना दीजिए तो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट होगा और बाहर आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि किस तरह से काम करता है। और सपोज कर लो W करते हो तो W करके उसी एडिटर में ही रहोगे, और सपोज कर लो उसके बाद मुझे कुछ और लिखना है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा बताओ, W9। हाँ W9। W9 क्यों, मैं जैसे W करके सेव कर दिया, सेव करके फिर से मेरे को कुछ लिखना है उसी में, क्योंकि मैं अभी भी एडिटर में हूँ और उसी में ही मैं कंटिन्यूएशन में कुछ लिखना चाहता हूँ, फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, यानी आपके पास तीन मोड है। आई प्रेस करेंगे, वेरी गुड, आई प्रेस करेंगे, क्योंकि तीन मोड मैंने आपको बताया, कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड एग्जीक्यूशन मोड। एग्जीक्यूशन मोड तो आपको समझ में आ गया, सेव करना, क्विट करना, दिस आर कॉल्ड एग्जीक्यूशन, कुछ कमांड को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। उसी तरह से सपोज कर लो आप अगर कमांड मोड में आना चाहते हो तो एस्केप की प्रेस कर दो, कमांड मोड में आ जाता है। लेकिन अगर एक बार कमांड मोड में अगर आ गए तो वापस आपको इंसर्ट मोड में जाना है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, क्या प्रेस करना पड़ेगा, जैसे मुझे इंसर्ट मोड में जाना है आई प्रेस करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कितने मोड होते हैं VI एडिटर में आपको पता चल गया, 3 मोड होते हैं, हर एक मोड के क्या काम होते हैं वो भी पता चल गया। एक मोड से दूसरे मोड में, जैसे कि मान लो इंसर्ट मोड में हो और उसको सेव करते हुए बाहर आना है, अगर ऐसा कुछ देता है तो आपको बोलता है कॉम्बिनेशंस बताइए, तो आप लिख सकते हो कि एस्केप की प्लस कोलोन प्लस WQ यूज करते हो आप, तो ये कॉम्बिनेशन से वो क्या करेगा, राइट करते हुए बाहर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया VI एडिटर का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है मैं जो आपको बताया। यस। अब आ जाते हैं WHO कमांड। मैंने VI एडिटर के बारे में बहुत शॉर्ट में बताया है, आप लोग बाकी जो चीजें हैं उसको आप लोग पढ़ के एक बार ट्राई करना, ऑनलाइन में भी ट्राई करके देखना कि VI एडिटर काम कैसे करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि WHO हु कमांड। हु का मतलब होता है या तो आप W यूज करो या फिर आप जो भी ये इस्तेमाल है, जैसे कि आप या तो W यूज करो या तो WHO कमांड। तो ये WHO या W कमांड जो होता है हु कमांड को रिप्रेजेंट करता है। इट इज सिमिलर प्रोग्राम, दोनों सिमिलर है, दोनों का काम एक ही होता है। दैट लिस्ट ऑल यूजर लॉग्ड इन, यानी जितने भी यूजर लॉग हुआ है उसको बता देगा कि आपके कंप्यूटर में कितने लोग लॉग है। जैसे सपोज कर लो मैं एक लिनक्स सर्वर में बैठा हूं और लिनक्स सर्वर में ये देखना चाहता हूं कि मेरे लिनक्स सर्वर के साथ कितने सारे क्लाइंट यानी कितने यूजर या कितने स्टूडेंट जो होता है उस लैब में बैठे हुए हैं और उसके साथ कनेक्ट हुए हैं। तो मैं हु कमांड से जितने भी लॉग्ड इन, लिस्ट ऑल द लॉग्ड इन जो भी है वो देख सकता हूँ। और या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ, सपोज कर लो एक ही सिस्टम में मल्टीपल यूजर लॉग इन करके मतलब स्विच भी करते हैं ना, कई समय ऐसा भी होता है कि मैं एक यूजर में हूँ और वहां से मैं किसी दूसरे यूजर में, किसी तीसरे यूजर में, तो उस चीज को पता करने के लिए हु कमांड बेस्ट होता है। तो इफ यू यूज W you also get a list of what they are doing, तो इसका मतलब होता है कि आप अगर चाहे तो उसको देख सकते हो। If you use WHO you also get the IP नंबर, अगर आप IP नंबर के थ्रू देखना चाहते हो तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट या कौन सा यूजर किस टर्मिनल में बैठा हुआ है, उसका IP एड्रेस क्या है। और कंप्यूटर नेम, आप चाहे तो कंप्यूटर नेम के थ्रू देख सकते हो, यानी सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा कि कौन पर्सन मेरे सर्वर से कनेक्ट है और किस IP के थ्रू कनेक्ट है, वो चीजें दिख जाएगा ऑफ द टर्मिनल्स दे आर यूजिंग। तो ये WHO कमांड का स्पेसिफिक जॉब होता है जो आपको
पता चलता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग सब, WC कमांड। WC मतलब वर्ड काउंट, या जो भी आप बोल रहे थे नंबर ऑफ वर्ड्स आपके टेक्स्ट फाइल में कितने हैं उसको पता करना है। तो एक तरीके से ये जो कमांड्स है ये आप देख सकते हैं, WC स्टैंड्स फॉर वर्ड काउंट, यानी WC इस वर्ड से जो दो वर्ड का बना हुआ है वर्ड काउंट, इसमें से WC को यूज करके एक कमांड बना दिया गया वर्ड काउंट। As the name implies, it is mainly used to continue counting purpose। ठीक है, काउंटिंग पर्पस के लिए इसका यूज होता है। काउंटिंग मतलब वर्ड की काउंटिंग। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ लाइंस है, यानी एक कमांड 3 काम करते हैं और 3 काम को यहाँ बताया गया। ठीक है, जनरली इस कमांड का नाम वर्ड काउंट है, इसका पर्पस है वर्ड की काउंटिंग करना, एज वेल एज पहला पॉइंट आपको दे रहा है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, दूसरा बता रहा है वर्ड नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं उसमें, और उसके बाद बताता है टोटल नंबर ऑफ बाइट्स एंड कैरेक्टर्स काउंट। तो ये सब चीजों को, नंबर ऑफ बाइट या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सब सिमिलर होते हैं, तो इन सबको चीजों को काउंट करके इन द फाइल्स स्पेसिफाइड इन द आर्गुमेंट, जो फाइल का आप यूज किया है उसके अंदर के कंटेंट को 3 अलग अलग पोर्शन में काम करता है। उसके टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं उस पर काम करता है, टोटल वर्ड इसमें कितने हैं वो काउंट करता है, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर या बाइट कितने हैं उसको काउंट करता है। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले 4 कॉलमनर आउटपुट्स, यानी जब आप इसको डिस्प्ले करते हो, यानी जब आप इसको यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली 4 कॉलम बेस्ड आउटपुट दिखाता है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा 4, ये याद रखना है 4 कॉलम है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है कि फर्स्ट कॉलम, जो 4 कॉलम में से फर्स्ट कॉलम शोज द नंबर ऑफ लाइंस, यानी फर्स्ट कॉलम जो होता है नंबर ऑफ लाइंस को शो करता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द फाइल स्पेसिफाइड। सेकेंड कॉलम, देखिए यहाँ पे सेकेंड कॉलम बताता है शोज द नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी याद रखना फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है इन द फाइल, एंड द थर्ड कॉलम शोज द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द फाइल, यानी उस फाइल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, स्पेस सब मिला के टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, कुछ विजिबल भी होता है कुछ इनविजिबल भी कैरेक्टर्स होते हैं, सबको काउंट करके वो बताता है। एंड द फोर्थ कॉलम itself is the name which are given as the argument, यानी जो फाइल का नाम आपने दिया है वो 4th नंबर कॉलम में रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कॉलम टोटल नंबर ऑफ लाइन के लिए, सेकंड कॉलम टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो होता है उसके लिए, थर्ड कॉलम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है सारे चीजों को देख के वो करता है। चौथा नंबर 4th नंबर जो होता है वो आपका फाइल का नाम होता है। ठीक है, तो ये आपको यूज करने का तरीका है जिसमें WC यूज करोगे कमांड। अब ये जो ऑप्शन है आप यूज करना तो कर सकते हो, नॉर्मली हम अभी ऑप्शन को नहीं देखेंगे, ऑप्शन के बेस पर आप ट्राई कर सकते हो। फिर फाइल का नाम, ये हमारा सिंपल सिंटेक्स होता है। चलिए देखते हैं कंटिन्यूएशन पे। जैसे आपको लिखा गया है कि यहाँ बताया गया है, लेट अस कंसीडर 2 फाइल्स हैविंग द नेम state.txt capital.txt containing 5 names of the Indian states and capitals। इसके 2 चीजों को दिखाया गया है, यानी 2 अलग अलग फाइल्स है जिसमें अलग अलग। अब देखो फाइल के कंटेंट को देखने के लिए मैं कौन सा कमांड यूज कर रहा हूँ, कैट कमांड, मैंने पहले भी पढ़ाया था। तो उसमें बताया है कि कैट कमांड आप जो होता है स्टेट के नाम को आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट के नाम दिया हुआ है और कैट कमांड का यूज होता है कैपिटल को देखने के लिए हम कर रहे हैं। तो जैसे स्टेट के ये कमांड, तो यानी अगर मैं इसको देखना चाहता हूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो चलिए यहाँ पे हम काउंट करते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो इसका मतलब होता है इसमें टोटल 7 वर्ड है, यानी अगर हम बात करेंगे ये 7 वर्ड्स का है। अब मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें आपको दिख रहा है टोटल इंडिविजुअली है आपके पास, तो टोटल 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो बताइए कितने लाइंस है दोनों में, कितने लाइंस है? पहले में कितना लाइन है? 5 और सेकंड में 5 है। अब देखिए जो मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। तो ये हमारा काउंटिंग जो मैं अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने जाएंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, तो देखना है कि कितना है, आप ट्राई करके देखना है कि कितना दिखाता है। और उसके बाद घर में आप टेस्ट करना कि हम जो सोच रहे हैं या जो बोल रहा है वो दिखाता है कि।
अब देखिए यहाँ पे आपके पास जैसे कि आप 1 by 1 इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप देखिए, ध्यान देना यहाँ पे जनरली वर्ड काउंट के साथ एक आर्गुमेंट हम देते हैं। तो हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो ये है, दिस इज योर आर्गुमेंट, यानी जो आर्गुमेंट होता है दैट इज फाइल नेम। तो दिस इज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, अ फाइल, जो आप फाइल यूज करते हो वो आपका आर्गुमेंट है। तो ये आर्गुमेंट आप देते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्गुमेंट। तो जैसे मैंने अभी आपको काउंट किया था, फर्स्ट वन क्या बताता है, वर्ड को बताता है, सॉरी लाइन को बताता है फर्स्ट वन। सेकेंड वन वर्ड काउंट को बताता है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, मैंने अभी दिखाया था आपको 7 वर्ड दिए हुए, ये टोटल कैरेक्टर। और फोर्थ कॉलम जो होता है इटसेल्फ फाइल का नाम जो आपने यूज किया, यानी ये जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड वाला यूज करता हूं तो 5 लाइन, ठीक है, 5 आपके पास वर्ड है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 45 है, और ये जो होता है जो यहाँ पे यूज किया गया है उस आर्गुमेंट को यह। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट अगर आप इस तरह से यूज करते हो विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन यूज करोगे तो आपके पास वेरिएशन आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे विदाउट ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली वो काउंट करके आपको दिखा रहा है। सपोज कर लो दोनों के कंटेंट को आपको देखना है, यानी 2 फाइल 2 आर्गुमेंट अगर आप यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास यही है कि अब आप ये बोलोगे कि सर मैं WC के साथ एक आर्गुमेंट यूज करूंगा मल्टीपल, तो यू कैन सी दैट मल्टीपल आर्गुमेंट यू कैन यूज। लेकिन उसका डिटेलिंग कैसे देता है आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो आपके पास दिया हुआ है, यानी ये जो आपके पास पूरा डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, ये डेटा आपका किसके लिए है, ये जो स्टेट है उसके लिए यूज हुआ है, ये वाला दिखा रहा है आपका। सेकेंड जो डेटा है आप देख सकते हो, सेकेंड डेटा, एंड दिस डेटा इज बेसिकली यूज फॉर कौन सा है, ये जो आपने यूज किया है, यानी ये कैपिटल के अंदर का डेटा है। अब इन दोनों डेटा को, यानी इन दोनों डेटा का एडिशन कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि ये फोर्थ आर्गुमेंट है वो कोई नाम नहीं है, वो एक टोटल करके बता दिया, यानी दोनों का टोटल यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे देखिए दोनों का सम, ये जो दोनों हुआ है इन दोनों का सम यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, इन दोनों का सम जो होता है आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, अब इन दोनों का सम जो होता है यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो, तो यू कैन सी दैट। तो इस तरह से आपके पास जो मल्टीपल फाइल को आप यूज कर सकते हो, उसका इंडिविजुअल आपका एक एक रो, एक एक इंडिविजुअल फाइल के जो डिटेलिंग है दैट विल बी शो, एंड द टोटल ऑफ ऑल द डिटेल्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ लास्ट जो रो है उसमें होगा, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टोटल, ये चीज। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि WC कमांड कैसे काम करता है और किस तरह से काम करता है। इसको आप प्रैक्टिस करोगे घर में, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना एडिटर में, तो आपको सारा चीजें पता चल जाएगा कमांड्स कैसे काम करता है। तो क्लियर हुआ WC कमांड का यूज। अब आ जाती है मोर कमांड। मोर कमांड जो होता है हमारे पास स्पेसिफिक कमांड है। मोर कमांड इज यूज्ड टू व्यू द टेक्स्ट फाइल इन द कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेइंग वन स्क्रीन एट अ टाइम। देखिए मैंने जैसे लेस कमांड का यूज किया था, उसी तरह से आप ये मोर कमांड का यूज करके क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास फाइल के कंटेंट है या जो भी आप यूज करते हो, यूज टू व्यू द टेक्स्ट फाइल, यानी अगर सपोज कर लो आपका टेक्स्ट फाइल है बहुत ज्यादा, उसमें कंटेंट है, बहुत बड़ा टेक्स्ट फाइल है, उसको आप स्क्रीन बाय स्क्रीन रोक के यूज करना चाहते हैं, देन आप यूज करोगे प्रॉम्प्ट की तरह यूज करना चाहता हो तो कमांड प्रॉम्प्ट में, तो डिस्प्लेइंग वन स्क्रीन एट अ टाइम इन केस द फाइल इज लार्ज। जैसे कि बहुत बड़ा फाइल, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका लॉग फाइल होता है जो सिस्टम क्रिएट करता है, बहुत बड़ा लॉग फाइल होता है, हर एक एक्टिविटीज का जाना है, तो उसको देखना है आपको, तो फिर आपके पास तरीका है कि मोर कमांड का यूज करो आप। तो आप सीधी सी बात, मोर कमांड आल्सो अलाउ द यूजर टू स्क्रॉल अप एंड डाउन थ्रू द पेज। तो इसका मतलब है मोर कमांड की एक फैसिलिटी होती है, लेस कमांड की फैसिलिटी है तो वो सिर्फ नीचे की तरफ ही जा सकता है, यानी नीचे के कंटेंट को ही दिखाएगा, ऊपर के कंटेंट पे आप नहीं जा सकते हो। लेकिन मोर कमांड की फैसिलिटी होता है कि यूजर को डू स्क्रॉल अप जा सकता है, ऊपर जा सकता है, या फिर डाउन, स्क्रॉल डाउन थ्रू द पेजेस, यानी आपको चाहिए कि ऊपर जाना है, यानी ऊपर के कंटेंट को देखना है तो ऊपर, नीचे के कंटेंट को देखना है तो नीचे, यानी मोर कमांड बेस्ट आइडिया है। अगर आप लेस कमांड यूज करोगे तो ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हो, आपको हमेशा कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ ही आना पड़ेगा, आपको हमेशा नीचे की तरफ ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपको तो 2 ऑप्शन है आपके पास जिसमें से आपको इसका जो फीचर्स है उसको आपको समझ में आ रहा है। Another application of more command is to use it with some other command after a pipe।
जैसे मैंने अभी आपको बताया था लेस कमांड, उसी तरह से मोर कमांड की एक और फीचर्स होता है कि उसको पाइप के थ्रू जोड़ के काम कर सकते हैं। तो मोर कमांड का एक, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मोर कमांड के फीचर्स क्या होते हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ दिख रही है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि व्हेन द आउटपुट इज लार्ज सो वी कैन यूज मोर कमांड टू सी आउटपुट 1 by 1। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर जो पहले वाले पॉइंट में बताया, उस चीज को यहाँ पे आपको और थोड़ा स्पेसिफिकली मेंशन कर लिया कि आप 1 by 1 उसको नीचे जाके देख सकते हो, ऊपर जाके देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके भी देख सकते हो मोर कमांड का यूज। मोर कमांड के यूज के लिए ये सिंटेक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोर, ठीक है, और दूसरा होता है फाइल का नाम। बाकी तो आपके पास जो होता है कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसको आप देखोगे तो उसके बारे में यहाँ डिटेलिंग दिया हुआ है कि मोर कमांड में ये ऑप्शंस का क्या यूज है। ऑप्शन नंबर 1 कि एनी ऑप्शन दैट यू वांट टू यूज इन ऑर्डर टू चेंज द वे द फाइल इज डिस्प्ले, चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इनमें से किसी भी एक फॉर्म को, इसका डिटेलिंग आपको और अच्छे से मिल जाएगा जब इसके आप मैनुअल को चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा बोल रहा है माइनस नम, तो टाइप द नंबर ऑफ लाइन दैट यू वांट टू डिस्प्ले पर स्क्रीन। पर स्क्रीन में कितना चाहते हो, सपोज कर लो आप चाहते हो कि नहीं, मैं आपके पास जो होता है एक फाइल है जिसमें 100 लाइन का आपके पास कंटेंट रखा हुआ है उस फाइल के अंदर, आप चाहते हो कि मैं 5-5 लाइन के कंटेंट को देखना चाहते हो, तो फिर ये कमांड यूज करो। ये कमांड अगर आप यूज करोगे तो -5 में यूज करूंगा, तो हर एक स्क्रीन करके 5-5 करके दिखाएगा, तो यानी नंबर ऑफ स्क्रीन वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप बोलो कि नहीं, मैं इसकी जगह मैं इसको यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ एक स्क्रीन में 20 लाइंस शो हो जाए, अगर आपका स्क्रीन कैपेबल है 20 लाइन के लिए तो 20 लाइन के लिए अलाउ करेगा, और मान लो वो 18 लाइन के लिए कैपेबल है तो वो 20 -20 देने से भी वो सिर्फ शो करेगा -18। ये डिपेंड करता है स्क्रीन का एट अ टाइम कितने लाइंस को वो शो कर सकता है। तो अगर आप 20 करते हो तो वो 20-20 करके 5 स्क्रीन में वो शो करेगा, तो पर स्क्रीन के साथ। इसको नहीं देखोगे तो बाय डिफॉल्ट उसका जो स्क्रीन साइज है उस हिसाब से प्रिंट करेगा। पैटर्न, सो रिप्लेस द पैटर्न विद एनी स्ट्रिंग दैट यू वांट टू फाइंड इन द टेक्स्ट फाइल। तो इसका मतलब होता है कि वो पैटर्न्स के थ्रू अगर आप करना चाहते हो तो ये ऑप्शन यूज करो। लाइन नंबर, यूज द लाइन नंबर फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट। इसका मतलब है सपोज कर लो 100 लाइन का आपके पास जो होता है कंटेंट है, आप चाहते हो कि मैं 50 नंबर लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और वहां से मैं चाहता हूँ कि 50 नंबर लाइन के बाद जो भी चीजें है वो डिस्प्ले हो, तो आप +50 कर दोगे। अगर मैं +50 यानी लाइन नंबर प्लस माइनस नम का यूज करता हूँ तो कॉम्बिनेशन यू कैन यूज इट, आप कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग चीजें दे दी गई है, तो यानी यहाँ पे माइनस के साथ नम यूज करोगे और उसके बाद जो होता है प्लस के साथ ये वाला यूज करोगे। अगर इस कमांड का यूज करोगे तो ये आपको बताएगा कि क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, इस कमांड के साथ ये ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर जो लाइन का कमांड लिखा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या आउटपुट देगा, तब आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर लिखना आना चाहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि मुझे इन ऑप्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी मैं अगर कोई कमांड दिया होगा, जैसे सपोज कर लो मैं एक कमांड लिखता हूँ मोर कमांड और -8 और मैं लिखता हूँ +20, ठीक है, तो ये अगर मैं करूंगा तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कोई बताएगा ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है। साथ में फाइल नेम, मैं यहाँ पे फाइल नेम F दे रहा हूँ, चलो, तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कोई बता सकता है। अब समझ में आया क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्या करेगा, कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है, तो फ्रॉम द 20th लाइन इट विल शो 8 पेजेस, 8 लाइन पर पेजेस के हिसाब से इट विल शो, ठीक है ना, फ्रॉम 20 लाइन नंबर से 8 पर पेजेस के हिसाब से फाइल F के कंटेंट को शो करेगा। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वन। तो ये चीजें होता है आपको याद रखनी है, ये ऑप्शंस कैसे अवेलेबल होता है या कैसे यूज होता है। ठीक है, ये लास्ट कमांड है, आज का क्लास हम लोग खत्म कर देंगे। पाइप कमांड बहुत सिंपल कमांड है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो बोलोगे कि पाइप नाम का कोई कमांड होता है, नहीं, पाइप नाम का एक ऑपरेटर होता है, ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। तो पाइप इज एन रीडायरेक्शन ऑपरेटर, सो ए पाइप इज ए फॉर्म ऑफ रीडायरेक्शंस, मतलब ट्रांसफर ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट टू सम अदर डेस्टिनेशन, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट से अदर डेस्टिनेशन यानी उसके कंटिन्यू। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था लेस के साथ कॉम्बिनेशन बनाना, तो वो चीजें के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ के जो आउटपुट है दूसरे तरफ के इनपुट फॉर्म में लेना,
उसको हम लोग बोलते हैं पाइप का यूज करके। तो इज यूज टू लिनक्स एंड अदर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू सेंड द आउटपुट ऑफ वन कमांड और प्रोग्राम और प्रोसेस टू अनदर कमांड प्रोग्राम। यानी एक कमांड से आउटपुट को दूसरे कमांड या प्रोसेस के आउटपुट इनपुट में सेंड करना। यानी जो हमको आउटपुट मिला है उसको हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। द यूनिक्स लाइनक्स सिस्टम allow std out of a command to connect it to the std in of another command। इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट, ये दिमाग में रखिए। यानी एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है। उसी चीज को यहाँ बताया गया है कि यानी एक तरफ में जो आपने कमांड यूज किया है उसका आउटपुट दूसरे के इनपुट पे ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए एक का स्टैंडर्ड आउटपुट दूसरे का स्टैंडर्ड इनपुट कहलाता है। यू कैन मेक इट डू सो बाय यूजिंग पाइप कैरेक्टर। ये कैसे पॉसिबल है? पाइप कैरेक्टर का यूज करते हुए आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट वन बताया गया है कि पाइप इज यूज टू कंबाइन टू और मोर कमांड्स। सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूं। एंड इन दिस द आउटपुट ऑफ वन कमांड act as an input of another command and this command output may act as an input to the next command and so on। सिंपल सी बात है, आप ऐसे करके मल्टीपल पाइप लगा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि 2 3 ऐसा करके, आप एक से ज्यादा भी पाइप लगा सकते हो। It can also be visualized as a temporary connection between the 2 or more commands। सिंपल सी बात है, ये जो हमारे पास जो पाइप कमांड आप देख सकते हो जो नीचे यूज किया गया है, एक तरीके से टेम्पररी कनेक्शंस है। यानी ये टाइम बिंग के लिए कनेक्शन क्रिएट करता है। एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट और फिर दूसरे का आउटपुट एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो गया, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट हो गया। इस तरह से हम चलते रहते हैं। तो दिस कमांड लाइन प्रोग्राम दैट डू द फर्दर प्रोसेसिंग एंड रेफर टू एज ए फिल्टर। यानी इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए चलता है। तो पाइप जो होता है, अब देखिए खास बात है यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात होती है कि पाइप्स आर जो होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको मैं बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकता, फॉरवर्ड ट्रैकिंग ही हो सकता है, यानी फॉरवर्ड ही जा सकता है। तो इसीलिए इट्स एन यूनिडायरेक्शनल नॉट बाई डायरेक्शनल। ये आपके पास सोचने वाली बात है और इसको आपको अंडरलाइन करके रखना है। पाइप इज ए फीचर्स, ठीक है, पाइप इज नॉट ए कमांड, पाइप इज ए फीचर्स जिसमें क्या कर सकते हैं, 2 कमांड को आपस में जोड़ सकते हो। एक कमांड के डेटा को दूसरा कमांड यूज करने के लिए हम पाइप का यूज कर देंगे। यानी एक से जो इंफॉर्मेशन है दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए पाइप का यूज करते हैं। पाइप जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल मोड पे काम करता है। तो ये चीजें आपके कंसर्न में होनी चाहिए कि पाइप इज नॉट ए कमांड, पाइप इज एन कंसेप्ट जिसमें आपको यूज किया जाता है कि आप एक साथ कर सकते हो। जैसे कि कमांड 1 का जो डेटा है वो कमांड 2 में जाएगा, यानी एज एन इनपुट जा रहा है, और कमांड 2 का जो आउटपुट होता है एज एन इनपुट कमांड 3 में आ रहा है, और उसी तरह से सो ऑन आप जा सकते हो। ऐसे करके आप जोड़ सकते हो। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक बहुत सिंपल सा कमांड मैं आपको करके दिखाता हूं कि सपोज कर लो आपने एक ls कमांड चलाया, ls कमांड आपने चलाया, आपने पाइप यूज किया और उसके बाद जो होता है wc कमांड आपने चलाया है, ठीक है। तो आप बताइए कि मैंने यहाँ पे wc के आगे कोई आर्गुमेंट नहीं लिखा, क्या अब अगर मैं पाइप यूज करता हूं तो मुझे आर्गुमेंट लिखने की जरूरत है या नहीं है? बताइए। सर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहां से ls को रिडायरेक्ट करके wc में ले गया, तो यही इसका आर्गुमेंट का काम करेगा कि नहीं, बताओ। यस सर, यस सर। तो फिर हमको इसको लिखने की जरूरत है? नो सर। नहीं है। ध्यान समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, पाइप का यूज करने से क्या फायदा है? यस सर। ठीक है। तो जब आप पाइप का यूज कर रहे हो तो जो देखिए wc के साथ एक आर्गुमेंट होना चाहिए। अब इस आर्गुमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो wc है वो ls से जो आउटपुट आ रहा है एज एन आर्गुमेंट उसमें ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि हम जो होता है यहाँ पे पाइप यूज कर रहे हैं। तो पाइप कमांड जो होता है एक तरीके से फाइल का भी काम करता है, जो कि हम फाइल फॉर्म में देते हैं। हर एक आर्गुमेंट मतलब जो भी कमांड है उसके साथ जो हम यूज करते हैं उसका एक जो वर्जन है आपके पास जो होता है यहाँ पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि wc के साथ अगर आप ls कमांड आप यूज नहीं करते हो तो ये हो सकता है। अब सपोज कर लो wc के साथ मैं f1 यूज करता हूं तो क्या होगा? कोई आंसर दे सकता है? अगर मैं ये ls कमांड यूज कर रहा हूं, अब जैसे मैं इसको बताओ, ये wc है। अब wc के साथ मैं एक f1 यूज करता हूं
तो ये बता सकते हो क्या आउटपुट होगा? इसमें F1 का आउटपुट दिखाएगा फाइनली, या फिर F1 के साथ कुछ और भी आउटपुट दिखाएगा? कौन बताना चाहेगा? बता, अब मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में है।